गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। भगवान हाय की मुकेश असीम सर। कृपा हाय भगवान की असीम कृपा, इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट अ टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने की प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप लोग के साथ के वजह से। आज का दिन आज के दिन मैंने शराब नहीं पिया। सबसे पहला मैं तो उसी चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। आज जो मुझे आप लोगों ने टॉपिक दिया है, पता नहीं किस तरह से इसके बारे में बताऊं। मैं आज अपने आप को हर तरफ से ना ग्रेटफुल मानता हूँ। सबसे पहला तो मैं अपने आप को एक ग्रेटफुल अल्कोहलिक मानता हूँ कि मैं अल्कोहलिक बना इसी के वजह से मुझे ये नई जिंदगी जीने का अवसर मिला, ये वे ऑफ लाइफ। पता नहीं मैं अपनी जिंदगी किस तरह जी रहा था, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी नीड्स के लिए, अपने वांट्स के लिए। मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं रहा था। मेरे पिताजी 92 में चल बसे और उसके बाद 92 में मेरे पिताजी के चल गुजर जाने के बाद मेरे हाथ में शराब आ गई। पिताजी इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ गए थे, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कि अगर जो मैं ठीक तरह चलाता ना तो कहते हैं ना कि इसके पिताजी ने ऐसा रख के गए कि इसके साथ पुश्ते खाएंगी। शायद वैसा भी होता, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। बहुत छोटी सी उम्र थी, पैसा नजर आ गया। और इस फेलोशिप में आने के बाद मैंने एक चीज देखा कि भाई मेरे को प्रॉब्लम जो है कहाँ पे है। मेरे को पता ही नहीं था कि ये अल्कोहलिज्म मुझे कहाँ से कहाँ लेके जाएगी। 93 में मेरी शादी भी हो गई। मेरे पिताजी ने मेरी सगाई कर दी थी उनके एक्सपायरी एक्सपायर होने के पहले। मेरी बीवी बहुत छोटी थी, उम्र उसकी बहुत कम थी, नाबालिग थी जब मैंने उससे शादी की। लेकिन बीमारी कहाँ कहाँ लगी भी रहती है मुझे कुछ पता ही नहीं था। मेरे को इस फेलोशिप में आने के बाद आस्ते आस्ते ज्ञात हुआ ये प्रॉब्लम मुझे कहाँ से कहाँ लेके गई। एक इतनी खूबसूरत लड़की से मैंने शादी की थी, वो भी लव मैरिज। वो क्लास 5 में थी तब मैं उससे अफेयर चालू हुआ था। पता नहीं क्या क्या था वो, आई डोंट नो। है ना, बचपन का प्यार वही था। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ के रखा, उसने मेरा हाथ कभी छोड़ा नहीं। मैंने 28 साल तक शराब पी, 92 से 2020 तक, लेकिन उसने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। आज जो मुझे सब्जेक्ट दिया गया ना, ग्रेटफुल हार्ट, वो अगर जो मैं ठीक से देखूं तो उसके पास है, मेरे पास नहीं है। वो उसके पास है जिसकी बदौलत मैं आज इस फेलोशिप में बैठा हूँ। मेरे घर वालों की बदौलत, जिन्हें मैंने बहुत सताया अपने शराबियत के दौरान। मेरे ससुराल वालों को, मेरी सास को, हर तरफ से टूटा हुआ इंसान ही रहा हूँ। पता नहीं क्या चीज करता था मैं। मुझे अच्छे से याद है, मुझे शराब टेस्ट में कभी अच्छी नहीं लगती थी। मैं पहला पैक जब पीता था तो मेरा पूरा बदन हाथ कांप जाता था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। क्यों, मैं तो शराब कभी टेस्ट किया ही नहीं था। मुझे वो शराब से ज्यादा, वो शराब पीने के बाद जो मेरे अंदर होता था ना, नशा, वो जो नशा। मैं हमेशा पहले भी जब शराब पीता था ना, मैं अपने दोस्तों को कहता था तो यार मुझे शराब नहीं पसंद है, मुझे शराब से जो वो एक नशा होता है ना, ये वो नशा बहुत पसंद है। वो मुझे जो इफेक्ट जो शराब देती है ना, वो पसंद था। मैंने 28 साल में कभी भी शराब नहीं एंजॉय किया, मैं उस नशे को एंजॉय करता था।
मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी शराब गल्प करके पी हो। मैंने बॉटम से उठाई, मुँह से लगाया, खत्म। लेकिन वो नशा मुझे बहुत अच्छा लगता था। शराब पीने के बाद जो नशा होता था, मैं शराब क्यों पी रहा था ये मुझे पता नहीं। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। आस्ते-आस्ते मैं कहाँ से कहाँ, कहते हैं ना, मैं जैसे हम लोग आते हैं ना एक-एक करके सीढ़ी चढ़ते हैं, शराब ने मुझे एक-एक करके नीचे उतारा। पहले मैं डिस्कोज़ में पीता था, पब्स में पीता था, अच्छी जगहों पे पीता था। आस्ते, 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 आस्ते नीचे उतरता गया, नीचे उतरता गया, नीचे उतरता गया। घर वाले भी परेशान थे, सोचते थे कि ये सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधरा मैं। शराब के संग और बहुत सारी लतें, सबसे बड़ा मेरा सेक्सुअल पार्ट था, जो मुझे बहुत, बहुत बुरी तरह से मुझे घेर के रखा हुआ था। बहुत बुरी तरह से मुझे घेर के रखा हुआ था। इतनी अच्छी बीवी होते हुए भी मैं इधर-उधर मुँह मारना, इधर-उधर जाना, गलत जगहों पे जाना, ये सब पता नहीं मुझे। लेकिन आस्ते-आस्ते कहते हैं ना कि वो एक अल्कोहलिक को, व्हाई डज़ ही वांट टू हिट द रॉक बॉटम बिफोर ही वांट्स टू गेट क्योर्ड। मुझे अच्छे से याद है, मेरी बीवी मुझे एक बार लेके गई थी, ए के दरवाजे पे। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लेकिन 12-13 साल पहले, जब मैंने शराब छोड़ी उसके 12-13 साल पहले, वही जो सबका जवाब सुनता हूँ ना, वही मेरा भी जवाब था। अरे! इन लोग को शराब से प्रॉब्लम है यार, मुझे नहीं है यार, मुझे नहीं है। वही कह के मैं भी वहाँ से चला आया। ज़िंदगी में बहुत कुछ बचा हुआ था, लेकिन शायद कुछ, पता नहीं मेरे तकदीर में क्या लिखा था, या मैं मानना नहीं चाहता था। मुझे आज भी वो दिन याद है, 29 अगस्त था, 28 अगस्त को मेरी बेटी को सेकंड बच्चा हुआ था। मैंने उससे पैसे लिए थे, बीवी से कि पैसे दो, मैं सबके लिए मिठाई मँगाऊँगा। वो पैसे लेके मैंने अपने स्टाफ को दे दिए कि लो तुम लोग कल सब लोग मिठाई खाना, और अच्छा खासा अमाउंट था। उस टाइम लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, मेरे पास काफ़ी लोग काम भी कर रहे थे, और अचानक क्या हुआ पता नहीं, 28 तारीख को मैंने बहुत शराब पी, बहुत शराब पी। घर आया, सो गया, अचानक सुबह 4 बजे फिर नींद उड़ गई, फिर शराब की बॉटल हाथ में आ गई, और उस टाइम तो मैंने हद पार कर दी थी। मेरी माताजी हॉस्पिटल में थी, मुझे माताजी की चिंता नहीं थी। माताजी सीरियस थी, हॉस्पिटल में थी, लेकिन मुझे कहाँ कुछ समझ आ रहा था। सुबह 4 बजे नींद खुल गई और मैं घर से बॉटल लेके निकल पड़ा। ऐसी जगह गया जहाँ जा कर के कर कुछ नहीं पाता था, लेकिन बस मैं ये, मैं वो, यही सब ज़िंदगी का रवैया ही वैसा ही था। उस दिन शाम को करीब 6 बजे मैं जब घर पहुँचा, मेरी बीवी से झगड़ा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, माताजी हॉस्पिटल पे थी, मेरे पास खूब खूब सारे पैसे पड़े हुए थे, सब मैं उड़ा के चला आया। माताजी को हॉस्पिटल पे पैसे भेजने थे, मैं नहीं भेज पाया, मैं नहीं भेज पाया क्योंकि इतनी शराब पी थी, क्या करूँ? तब मेरे घर में मेरी सिस्टर्स लोग भी आई हुई थी। लॉकडाउन का पीरियड, फिर भी मेरी माताजी को सब लोग इतना मानते हैं, मेरी सिस्टर आई हुई थी, मेरे कज़िन्स आए हुए थे, और मैं किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। घर पे सब तमाशा देख रहे हैं, पाड़ा में नीचे इतना तमाशा कि घर के नीचे भी आदमी लोग आके खड़े हो गए थे। मैं बोतल तोड़ रहा हूँ, ये वो, बीवी को गाली दी, पेट पे लात मार दिया, क्या-क्या नहीं किया। आखिर में अचानक
एक थप्पड़ मारा बीवी ने मुझे। उस थप्पड़ के बाद पता नहीं, करीब बहुत देर तक मैं चिल्लाता रहा, झगड़ा ये वो। क्या करेगी वो बेचारी, कितना मार खाएगी, कितना सहेगी। उसकी मम्मी खड़ी हुई है उसके सामने, मैं उसे माँ बहन की गाली दे रहा हूँ। मेरे रिश्तेदार खड़े हुए उसके सामने गाली दे रहा हूँ। कितना बर्दाश्त कर सकता है। ये जो मैं आपको, ये जो ग्रेटफुल हार्ट की जो है ना, ये मैं उसके लिए वो कहानी बता रहा हूँ कि सोच रहा हूँ कि मैं इतनी बदतमीजा क्या कर रहा हूँ। उसको भला बुरा कह रहा हूँ, उसको कॉलगल कह रहा हूँ उसकी माँ के सामने, मेरे रिश्तेदारों के सामने। लेकिन वो, उसने अपनी बर्दाश्त पकड़ के रखी। उस दिन उसने मुझे रिहैब भेजा। उस दिन उसने मुझे रिहैब भेजा। मैं रिहैब किया। रिहैब जा करके मैंने देखा वहां पे लॉकडाउन का पीरियड था, कोई काउंसलर नहीं था, लेकिन लोग थे, करीब 60-70 लोग थे। मैं उस आदमी का ग्रेटफुल हूँ जो मेरे पहुंचने के एक दिन बाद आया। मैं बिग बुक के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं उस आदमी के प्रति भी ग्रेटफुल हूँ। उसने भी मुझे बिग बुक से परिचय करवाया। और रिहैब भी ऐसा था कि वहां पे बिग बुक जल्दी से किसी को दी नहीं जाती थी पढ़ने के लिए। लेकिन चूंकि वो आदमी वहाँ रेगुलर पेशेंट था, रेगुलर अंदर बाहर करते रहता था। तो मैं जिस दिन गया उसके एक दिन पहले ही वो वहां से निकला था, और मैं पहुंचा उसके एक दिन बाद अचानक वो ड्रिंक करके आ गया। वो मेरा रूममेट था। हम लोगों ने एक दिन काफी देर तक बात की। उसने मुझे बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ बताया। तो बोला, मुकेश तुम ये बिग बुक पढ़ो। और उसके कहने पे मैंने बिग बुक पढ़ी। देख रहा था सब चीज मेरे संग रिलेट ही हो रहा था। पूरी कहानी लगता है कि बिग बुक किसी ने लिखी, पूरा मेरे बारे में ही लिखा हुआ था सब कुछ। उसने मुझे आइडेंटिफाई कराया। मतलब तुमको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम ये डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ो, ये 5th पेज जो हम लोग रोज पढ़ते हैं, हाउ इट वर्क्स। और उसने मुझे 3 पर्टिनेंट आइडिया ही बताया कि तुम यहाँ तक पढ़ो और रिलेट करो, क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा। उसके बाद मैं वो रेगुलर पढ़ता था। कभी कभी पीछे की स्टोरीज भी पढ़ लिया करता था। पढ़ते पढ़ते पता नहीं चला, कुछ दिन गुजर गए। 40 दिन बाद मेरी वाइफ मुझसे मिलने आई। तब मैंने उसे एक ही चीज कही कि देखो, मैंने तुम्हें जिंदगी भर परेशान किया, लेकिन तुम मेरी आखिरी बात एक बार मान लो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। अगर जो मैं दोबारा ऐसा करूं तो मुझे वापस भेज देना। क्योंकि मैं जब रिहैब किया ना, तो मुझे वो जिंदगी जो वहां पे लोग जी रहे थे ना, वो देख करके मुझे काफी तकलीफ हुआ, महसूस हुआ। क्या मुकेश तू इस सब चीजों के लिए बना। मेरा बड़ा भाई गुजर गया 2011 में। मेरे पिताजी गुजर गए 92 में। मैं इकलौता एक लड़का घर पे, मैं रहता हूँ। मेरी माँ, वो भी विधवा। मेरी सासू जी, वो भी विधवा। मेरी मासी जी, वो भी विधवा। मेरी बड़ी भाभी, वो भी विधवा। मेरे बड़े भाई के 2 बच्चे। मेरी एक और बेटी छोटी घर पे। मेरे मैंने क्या किया उन घर वालों का ही तुम्हें पता। मैं वाकई में ये ये मेरा ग्रेटफुल है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसे परिवार मिले जिन्होंने मुझे संभाल के रखा। उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, मेरी बीवी ने हिम्मत नहीं हारी। मैं वाकई में ग्रेटफुल हूँ उस औरत का। मैं हृदय से ग्रेटफुल हूँ। कोई भी औरत ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपना पति को किसी और के संग बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन उसने मेरी वो चीजों को भी संभाल लिया।
उसने कहा कि नहीं, ये किसी दिन ठीक होगा। यहाँ तक कि मेरी बीवी को मेरे अपनी दीदी ने, अब मेरी अपनी बड़ी बेटी ने, जिसकी शादी हो गई थी, उसने भी कहा, आप तुम छोड़ दो इस आदमी का हाथ, छोड़ दो, ये सुधरने वाला नहीं, ये सुधरने वाला नहीं है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं आई, उसने हिम्मत नहीं आई। और वो 29 अगस्त रात को 12 बजे, मुझे अच्छे से याद है, मैं घर के नीचे से जब रिहैब जा रहा था ना, उस गाड़ी के अंदर में सब मुझे पकड़ के जब बैठाया गया, सब पाड़ा का आदमी लोग सब देख रहा था, मैं होश में नहीं था, मेरे हाथ से खून बह रहा था। मैंने कांच की बोतलें, कांच की खिड़कियां, क्या क्या तोड़ के आया था शाम को 6 बजे जब घर आया था। वो दिन, कहते ना, वो लास्ट ड्रंक, वो लास्ट ड्रंक की कहानी ना कभी भी आज तक भूलने की हिम्मत नहीं किया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं किया। वो मेरा रिहैब का फोटो और ठीक हो जाने के बाद का फोटो मैंने एक साथ बना करके, उसके नीचे सैरेंडरी प्रेयर और जो प्रियम्बल पढ़ते हैं वो भी उसके साथ वो फोटो के संग मैंने लिखा के रखा है। बिफोर एंड आफ्टर का फोटो लगा के रखा है। ग्रेटफुल हूँ, ये सब, इन सब चीज, छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ। सबसे ज्यादा ग्रेटफुल अपने परिवार वालों और मेरी बीवी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दिल्ली प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे उसे सेवा करने का कभी मौका दे। उसने मेरी 28 साल तक सेवा की, भगवान मुझे कभी मौका देना कि मैं उसकी सेवा कर पाऊँ। दिल से कह रहा हूँ दोस्तों। कहते हैं ना, भगवान हमारे सबके बीच में बैठे हुए हैं, हम सबके बीच में एक भगवान बैठे हुए हैं, एक हायर पावर बैठा हुआ है। कहते हैं गॉड वर्क्स टू पीपल। मैं भगवान में पहले भी बहुत मानता था, लेकिन इस फेलोशिप में आने के बाद ना, उसकी कुछ एक, वो एक पावर ही एक अलग हो गया। मैं भगवान से पहले सिर्फ अपने लिए मांगता था, भगवान मुझे गाड़ी दे दे, भगवान मुझे कपड़े दे दे, भगवान वो ऑर्डर मुझे दिला दे, भगवान मुझे वो बाइक दे दे, यही सब चीज मांगता रहता था। हाँ, खिलाता पिलाता था, सबको खिलाता पिलाता था, कभी पैसे नहीं मारे, ये सब थोड़ी बहुत कुछ था जिंदगी में। फिर उसके बाद मुझे एक नया नया फेलोशिप मिली, उसके लिए मैं आभारी। ये ए वे ऑफ लाइफ मिला, उसके लिए मैं आभारी। मैं कभी आभार प्रकट करता नहीं था। आजकल मैं सुबह उठता हूँ तो ग्रेटफुल हार्ट को जो है ना, भगवान को बोलता हूँ, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर वेकिंग मी अप गॉड, थैंक यू फॉर कीपिंग मी अवे फ्रॉम दैट फर्स्ट ड्रिंक गॉड, थैंक यू फॉर द फैन। छोटी छोटी बातों का ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड। एक ग्रेटफुल हार्ट ही होता है ना, वो ग्रेटिट्यूड। आज छोटी छोटी चीजों पर ग्रेटिट्यूड आता है। कभी कभी देखता हूँ ना, कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ, क्यों पता नहीं, किस चीज के लिए गुस्सा होता हूँ पता नहीं चलता मुझे भी। अचानक अचानक कभी कभी मैंने एक चीज फॉलो की है कि प्रॉब्लम शराब में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे अंदर चल रही थी, प्रॉब्लम मेरे अंदर चल रही थी, मेरे सोच में, मेरे दिमाग में। मैं क्या करना चाहता था ये मुझे नहीं पता था। मैं बीवी को, मेरी बीवी को प्यार करता था, लेकिन वासना वाला प्यार, वासना वाला प्यार। मैं पाना बहुत कुछ चाहता था, मैं किसी और औरत को तरफ वासना के से देखता। आज भगवान को रिक्वेस्ट करता हूँ, भगवान किसी दिन मुझे वाकई में प्यार हो। मैं छोटा था तब मैंने वाइफ को प्यार किया था, मेरे को आज लगता है कि वो प्यार नहीं था, मेरी वासना थी। मैं वासना के लिए प्यार कर रहा था, लेकिन उसने जो मुझसे प्यार किया था ना, वो वासना ही नहीं था, वो प्यार था। आज मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। आज मुझे इस फेलोशिप ने प्यार और वासना में वो डिफरेंस समझ में आया। हमारे 11 स्टेप की प्रेयर है ना, लॉर्ड मेक मी अ चैनल ऑफ दाई पीस,
that where there is hatred, I may bring love. Where there is wrong, I may bring a spirit of forgiveness. Where there is discord, I mean harmony. Where there is error, I may bring truth. Where there is doubt, I may bring faith. ये जो प्रार्थना नीचे तक मुझे पढ़ता हूं ना रोज सुबह, तब याद आता है कि क्या है ये जिंदगी। मैं तो हमेशा पहले वाले डाउट में रहता था, मैं हेट्रेड में रहता था, मैं गुस्से में रहता था। आज मुझे उस ऑपोजिट साइड में जाने की मौका मिलता है बिकॉज ऑफ दिस प्रेयर, दिस फेलोशिप, ये लिटरेचर, ये सब पढ़ता हूं ना तो जिंदगी वाकई में जिंदगी का मायने पता चलता है आज मुझे। वरना मेरे जैसा शराबी क्या करेगा, क्या कर सकता हूँ, किसी के लिए कुछ नहीं करता। मेरी बेटी, बड़ी बेटी 94 में शादी हुई, 94 में पैदा हुई और उसकी शादी हो गई, तब तक मैं पीते ही रहा, उसको पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला वो कब बड़ी हुई और कब उसकी शादी हो गई। मैंने अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए कुछ नहीं जमा किया था। मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे पिताजी का, जिन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी रख के गए थे। मैंने एक रूम बेच करके उसकी शादी कराई। मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे फैमिली मेंबर्स का, भगवान का, कि उन्होंने हर चीज को कहीं ना कहीं मेरे लिए सजा के रखा था और वो सारी चीजें होती गई। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, अगर जो मैं सही चीज, सही राह पकड़ता हूँ तो मेरी जिंदगी एक एक दिन करके बेहतर बनते जाती है, बनते जाती है। जब मेरे पास सब कुछ था तब मैं ठीक नहीं था। आज मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, गाड़ियां नहीं है, बिजनेस है, थोड़ा बहुत काम है आज, लेकिन मैं खुश हूँ। आज मुझे पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचता हूँ जो आ जाएगा क्या कर लूंगा। जब लाखों थे, करोड़ों थे, तब मैं कुछ नहीं कर पाया, अब क्या कर लूंगा। तब तो किसी का काम नहीं आ पाया, पैसों से तो काम आना नहीं। इफ यू हैव अ ग्रेटफुल हार्ट तो ऐसे ही अपने दिल से किसी के काम आ सकता है। मैं सबको गालियां देता था, पैसों की गर्मी दिखाता था। आज पैसे नहीं है, लेकिन प्यार, इतनी प्यार, लव, वो प्यार में इतनी शक्ति है कि कह नहीं सकता हूँ। आज भी कभी कभी फेलोशिप में भी आने के बाद में कभी कभी इधर उधर चलाते रहता हूँ ना मेरा। मैं जो 7 चीजों को लेके जन्मा हूं ना, प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, कहते ना, ये प्रोग्राम में आने के बाद एक ही चीज समझा है, आई एम पावरलेस ओवर माय ऑल, दैट माय लाइफ हैज बिकम अनइमेजिनेबल, दैट माय लाइफ हैज बिकम अनइमेजिनेबल। मैं देखता हूँ हर तरफ से मैं अनमैनेजेबल, हर तरफ से। कहाँ से? प्राइड से, ग्रीड से, लस्ट से, ग्लटनी, एंगर, हर चीज, ईगो भरा हुआ। लेकिन ये सब चीज के ऊपर मैं आज, शराब छूट गई 2.5 साल हो गया, 2.5 साल हो गया मेरी शराब छूट गई है। लेकिन बस ये 7 इंद्रियां जो है ना, इनको पकड़ते 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 मेरी जिंदगी निकल जाए और इस फेलोशिप में रह करके उनके ऊपर जस्ट कंट्रोल करके रख सकूं, यही मेरी भगवान से प्रार्थना रहती है रोज। आजकल मैं जब प्रार्थना करता हूँ, वी एडमिट वी पावरलेस ओवर अल्कोहल दैट माय लाइफ, मैं कहता हूँ भगवान, आई एम पावरलेस ओवर माय सेक्सुअल हैबिट्स दैट माय लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल, आई एम पावरलेस ओवर माय थॉट्स दैट माय लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल, आई एम पावरलेस ओवर माय ग्रीड दैट माय लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। अल्कोहल तो 2.5 साल हो गया छूट गई, लेकिन ये सब चीजें नहीं भाग रही है, छूट नहीं रहे। और ये जितना भी मैं प्रेस करता हूँ उतनी बाउंस बैक करने का कर। मैं बीच बीच में कभी वाइफ को बोलता हूँ, यार मैं परेशान हो जाता हूँ यार, मेरे को अभी भी लस्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ता, मेरा पीछा नहीं छोड़ता, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको बोलूं। लेकिन मेरा दिमाग है कि मेरा साथ ही नहीं देता। मैं चाहता हूँ इन सब चीजों से दूर रहूं, लेकिन वो पीछा करते रहती है, मेरा पीछा करते रहती है।
मेरा प्राइड, ग्रीड, लस्ट ये सब मेरा पीछा छोड़ती नहीं है। मैं बस इस फेलोशिप में हूँ, इसी का आभारी हूँ कि मैं इस फेलोशिप में रहने की बदौलत मैं रोज सुबह उठ के जो 1 घंटा अपने ऊपर डालता हूँ, मैं अपने लिटरेचर्स को पढ़ता हूँ, अपनी प्रेयर्स पढ़ता हूँ, 18 प्रेयर्स दी हुई, पूरी 18 प्रेयर्स पढ़ता हूँ। पूरा 1 घंटा अपने आप को देता हूँ, 15 मिनट मेडिटेशन भी करता हूँ। ये लगातार मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ। फिर करते हुए भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं एक ही रोशनी में जैसे आता हूँ ना, तो वो मेरा पीछा छोड़ती हैं, और जैसे मैं एक ही रोशनी से दूर जाऊँ तो वो मेरे साये से भी ज़्यादा लंबी हो जाती है। वो मेरे साये से भी ज़्यादा लंबी हो जाती है और मेरा पीछा करते रहती है। मुझे पता नहीं चलता मैं किस तरह से इसके ऊपर आऊँ। लेकिन हाँ, अब ये जो फर्स्ट स्टेप में मैं जो प्रेयर करता हूँ, ये भगवान को रोज़ करते, 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 करते पहले से कम हुआ है। ये नहीं कहूँगा कि नहीं हुआ है। हुआ है, कम हुआ है, चले नहीं गया, वो जाने वाला भी नहीं। मैं मरते दम तक इसके साथ ही मुझे जीना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसी के संग पैदा हुआ हूँ। ये कहीं जाने वाली नहीं है, मेरे अंदर रहेंगी। मैं मरते दम तक इसके साथ रहना है, मुझे जीना है, और अगर जो मुझे इससे दूर रहना, तो मुझे ये ए का फेलोशिप नहीं छोड़ना। मुझे इसके साथ रहना, आप लोगों के संग रहना। मैं कोशिश करता हूँ, भगवान से प्रे करता हूँ, भगवान मुझे, मैं किसी की मदद कर पाऊँ। मैं शायद किसी के काम आ जाऊँ। फिर भगवान के पास जब भी बैठता हूँ ना, फिर हमारा पेज नंबर 164 कहता है कि तू पहले अपने आप को ठीक से 12 स्टेप कर ले। तू खुद तो ठीक हो जा। तू जब तक खुद ठीक नहीं होगा, तू किसी और को क्या देगा? अगर जो तूने कुछ गलत मैसेज किसी को दे दिया और वो गलत पड़ जाएगा, तो उसका भी आभार तेरे ऊपर आएगा। तू मत कर ऐसा। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान किसी दिन मुझे ऐसा योग्य बना देना कि मैं शायद किसी के काम आ जाऊँ। शायद किसी के काम आ जाऊँ। शायद उन लोगों के काम हो जो जिन लोगों को मैंने इस जन्म में या अगले जन्म में नुकसान पहुँचाया है। मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखा। पता नहीं मैंने किस जमादार को गाली दी है, मैंने किस रिक्शे वाले को गाली दी है, कितनी अनगिनत लड़कियों के संग मैंने गलत व्यवहार किया है, कितने माँ-बापों को मैंने हाय लिया। कोशिश करते रहता हूँ, करते रहता हूँ, करते रहता हूँ। अपने हिसाब से अपनी पूरी टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मैं कोशिश करता हूँ, टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। मैं नहीं जानता हूँ मेरी कितनी एबिलिटी है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन भगवान से इसकी प्रार्थना रोज करते रहता हूँ। मुझे इस फेलोशिप में आने के बाद बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। सबसे पहली चीज़ बनी है कि मैं इंसान बनने की कोशिश कर पा रहा हूँ। मैं तो इंसान नहीं था, मैं 4 पैरों वाला जानवर था। मेरे से अच्छा शायद वो 4 पाँव वाले जानवर रहते होंगे। मैं ऐसा था, वाक़ई में दोस्त, मैं ऐसा था। आज नहीं हूँ। इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे परिवार वालों का, इस ए फेलोशिप का और सबका, जिन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं वाक़ई में एक आभार प्रकट करता हूँ कि मैं एक शराबी बना और मुझे ये ज़िंदगी मिली। मैं भगवान को रोज़ सुबह उठता हूँ ना, तो गॉड प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प देम एंड हेल्प देम टू हेल्प मी। सबसे शॉर्टेस्ट प्रेयर मुझे ये किसी ने सिखाई थी, और मैं उनकी ये प्रेयर हमेशा याद रखता हूँ। गॉड प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प देम एंड हेल्प देम टू हेल्प मी। आज मैं कोई भी काम करने जाता हूँ ना, तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, गॉड प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प हिम एंड हेल्प मी टू हेल्प मी। हमारा लॉर्ड्स प्रेयर है ना, वो भी मुझे सब कुछ बताता है। हमारी सेरेनिटी प्रेयर का जो लॉन्ग फॉर्म है, उस सेरेनिटी प्रेयर का लॉन्ग फॉर्म जब पढ़ूँगा ना, तो मुझे मेरा सब बीमारी पता चलती है। और पढ़ता हूँ, और इन सब चीज़ों को लेके मैं आज एक-एक दिन करके बहुत खुश हूँ। मैं आप सबका आभारी हूँ। मैं पिंक सिटी ग्रुप का आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरदीप भाई।